हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, दैट इज एसिटो एसिटिक ईस्टर सिंथेसिस। ठीक है, तो हम लोग इसको आज बहुत ही बवाल तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब वीडियो बहुत ही बवाल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग अब जो है आज पढ़ेंगे एसिटो एसिटिक ईस्टर सिंथेसिस। तो आप लोग जल्दी से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं मगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन एसिटो एसिटिक ईस्टर सिंथेसिस। तो देखिए ये कहता है कि एसिटो एसिटिक ईस्टर सिंथेसिस जो है, इसका जो है हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो ये कहता है कि प्रिपेरेशन ऑफ कीटोन, प्रिपेरेशन ऑफ कीटोन via C alkylation of the ester of 3-oxobutanoic acid, butanoic एसिड। तो ये कहता है कि हम कीटोन का प्रिपेयर करेंगे इस रिएक्शन के माध्यम से, और इसमें जो है हम लोग जो रिएक्टेंट यूज़ करेंगे ये है हमारा ईस्टर ऑफ 3-ऑक्सोब्यूटेनोइक एसिड। तो हमारा ब्यूटेनोइक मतलब पहले हम लोग देखेंगे 3-ऑक्सोब्यूटेनोइक एसिड क्या होता है। तो ये हमारा क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड है। ठीक है, और 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर जो है कीटोन ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3-ऑक्सोब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अब हम लोग जो है देखेंगे इसका ईस्टर। तो ईस्टर क्या होगा, तो ईस्टर में है सिंपली H को हटा करके हम लोग यहाँ पर कोई भी R ग्रुप जोड़ देंगे, या फिर मान लीजिए चलिए हम लोग यहाँ पर अगर इथाइल जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक है, तो इस जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को यूज़ करके हम लोग कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो पहले हम लोग उस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ एसिटो एसिटिक ईस्टर सिंथेसिस। तो फर्स्ट देखिए हमारा जो मेन रिएक्टेंट होता है इस रिएक्शन का, वो होता है ईस्टर ऑफ 3-ऑक्सोब्यूटेनोइक एसिड। तो देखिए थर्ड पोजीशन पर कीटोन ग्रुप रहेगा, जिसको हम लोग ऑक्सो भी बोलते हैं इफ़ इट इज़ प्रेजेंट एज अ सब्सटीट्यूएंट। एंड फर्स्ट पोजीशन पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और द ईस्टर ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो दिस इज द सबस्ट्रेट विच इज़ कॉल्ड एज एसिटो एसिटिक ईस्टर, और दिस इज द ईस्टर ऑफ 3-ऑक्सोब्यूटेनोइक एसिड। क्योंकि ये जो पोजीशन है हमारा, अगर R के जगह पर H लिखेंगे तो ये हमारा ऑक्सोब्यूटेनोइक एसिड हो गया, और H हटा के अगर R लगा देंगे तो ये हमारा ईस्टर ऑफ 3-ऑक्सोब्यूटेनोइक एसिड हो गया। इसमें 3-4 स्टेप्स होते हैं रिएक्शन का। तो स्टेप 1 में जो है हम लोग डीप्रोटोनेशन करते हैं, मतलब इसका जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करते हैं। देन आफ्टर इसको अल्काइलेटिंग जो एजेंट है हमारा, उसके थ्रू अल्काइलेशन करते हैं। अल्काइलेशन करने के बाद जो है इसमें चेन का एडिशन होता है। एडिशन होने के बाद जो है 2 टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो जिसमें से फर्स्ट टाइप में जो है हमारा कीटोन बनता है, और सेकेंड टाइप में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इस रिएक्शन के जो अंडर में हम लोग कीटोन का फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो देखिए इस रिएक्शन का जो है कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो फर्स्ट जो है हम लोग ये देखते हैं कि इस रिएक्शन में जो हमारा डीप्रोटोनेशन मतलब हाइड्रोजन का जो रिमूवल है वो एट C4 एंड C2 पोजीशन पर होता है। ये हमारा C2 पोजीशन है और ये हमारा C4 पोजीशन है। तो इस और उसके बाद जो हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट जो है, हाइड्रोजन एट C2 पोजीशन आर मोर एसिडिक एंड एक्टिवेटेड। तो देखिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है हमारा C2 पोजीशन पर, यहाँ पर हमारा 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये मोर एसिडिक है एंड मोर एक्टिवेटेड है। तो एसिडिक इसलिए है क्योंकि ये इजीली रिमूव हो सकता है, और एक्टिवेटेड भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है। एक तरफ कीटोन है और एक तरफ जो है हमारा ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। तो जिसके कारण क्या होगा कि इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एट C2 पोजीशन
उसको ये लोग अपने ये जो दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है अपनी ओर खींचेंगे, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा और ये जो बॉन्ड है बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा और ये हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है डीप्रोटोनेशन अकर एट C2 एंड C4 पोजीशन, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और उसके बाद जो है बाय यूजिंग बेस, तो ये जो हम यहाँ पर डीप्रोटोनेशन करेंगे, ये डीप्रोटोनेशन जो है इस बेस के मदद से होगा। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको सिर्फ सुनिए और नोट डाउन करते जाइए। जब हम इस सबस्ट्रेट का इस रिएक्टेंट के साथ जब कंप्लीट रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी बातें जो है वहाँ यहाँ पर क्यों लिखी हुई है और इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो हम लोग चलिए पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। तो इसमें कहता है कि डीप्रोटोनेशन अकर एट C2 एंड C4 पोजीशन, मतलब C2 पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो सकता है या फिर फोर्थ पोजीशन का बाय यूजिंग बेस। तो ये जो हम लोग काम करेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट कैन बी डन बाय यूजिंग अ बेस एंड बेस दैट वी कैन यूज इज LDA और NaHMDS या फिर LiHMDS या फिर सोडियम अल्कोक्साइड हो गया या फिर सोडियम हाइड्राइड हो गया। तो इस तरह का बेस को हम लोग यूज़ करके इस रिएक्शन में डीप्रोटोनेशन कर सकते हैं। और डीप्रोटोनेशन होने के बाद क्या होगा कि जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरह जो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है और C4 पोजीशन पर भी एक नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस बेस के हेल्प से हम लोग डीप्रोटोनेशन कर सकते हैं एंड सो द एनायन और डाई एनायन विल बी फॉर्म्ड। तो अगर इस मतलब रिएक्टेंट में 1 इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बेस को यूज़ करेंगे तो सिंगल एनायन फॉर्म करेगा, मोनो एनायन, और अगर 2 इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बेस को यूज़ करेंगे तो डाई एनायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देन आफ्टर द पॉइंट 4 इज then after the alkylation is done by using RX, which is an electrophile, and it occur first at C4 position and then C2 position। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब ये हमारा मतलब यहाँ जब डाई एनायन फॉर्म हुआ है तो हम लोग RX को यूज़ करते हैं, तो R पर प्लस साइन है और X पर माइनस साइन है, तो यहाँ से ये जो है क्लीवेज होगा और R प्लस जो है क्लीवेज नहीं होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और R प्लस जो है यहाँ पर अटैच हो सकता है और यहाँ पर अटैच हो सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो C2 पोजीशन है यहाँ का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, बट एट C4 पोजीशन दिस नेगेटिव चार्ज इज लेस स्टेबल, दैट्स वाई अल्काइलेशन अकर फर्स्ट एट C4 पोजीशन। ठीक है, एंड देन आफ्टर जो है ये हमारा हो गया इट अकर फर्स्ट एट C4 एंड देन C2। ये मैंने समझा दिया है यहाँ पर कि अल्काइलेशन जो है पहले C4 पोजीशन पर क्यों होगा देन C2 पोजीशन पर क्यों होगा। देखिए अभी मैं इस बात को एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट C2 पोजीशन, मतलब जो भी C2 पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन C4 पोजीशन, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है C2 पोजीशन पर ये 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंट होने के कारण हाईली स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस नेगेटिव चार्ज विच इज प्रेजेंट एट C4 पोजीशन। एंड आफ्टर दैट ये जो अल्काइलेशन होगा, अल्काइलेशन होने के बाद जो है इस जो हमारा रिजल्टिंग अल्काइलेटेड जो एसिटो एसिटिक डेरिवेटिव दैट हैज़ फॉर्म्ड हेयर, इसको हम लोग हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज में मतलब के लिए मतलब फर्दर पुट करेंगे, यानी कि इस जो हमारा फर्दर जो एसिटो एसिटिक एसिड का जो डेरिवेटिव हमारा बना है उसके साथ हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस 2 टाइप्स का होता है। नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस विच इज नेम्ड एज डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलाइसिस एंड बेस हाइड्रोलाइसिस। तो बाय यूजिंग डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलाइसिस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, and if we use base hydrolysis then acid will formed from the resulting alkylated acetoacetic acid derivative. Now we will perform the reaction equation of this acetoacetic ester synthesis. So now we will see here
ये हमारा जो है ईस्टर ऑफ 3-ऑक्सो-ब्यूटानोइक एसिड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है इसको बेस से हम लोग ट्रीट करेंगे। तो अपॉन ट्रीटमेंट विद बेस हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं NaOH, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, एंड ऑल्सो यहाँ पर जो है 3 हाइड्रोजन्स आर देयर, ठीक है। तो हम लोग जब यहाँ पर बेस को यूज़ कर रहे हैं तो अल्काइलेशन जो होगा फर्स्ट यहाँ पर होगा। अल्काइलेशन यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है हमारा वो जो है मोर एसिडिक है, देन इट विल रिलीज वेरी ईजियर वे। तो यहाँ पर जब हम लोग ये करते हैं तो आई मीन टू से दैट यहाँ पर जब हम लोग और अपॉन ट्रीटमेंट विथ बेस वी विल गेट एनायन, ठीक है। तो ये जो हमारा एनायन है, ये एनायन ये जब नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकता है और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट कर सकता है। तो ये कुछ इस तरह इक्विलिब्रियम पोजीशन को एक्वायर कर सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में जो है ये रह सकता है। तो या तो ये इस मतलब एनायन जब बनेगा तो ये या तो नेगेटिव चार्ज यहाँ रहेगा या फिर ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, जिसको हम लोग नेम दे सकते हैं ए। तो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है। अब इसमें क्या होगा फर्दर, अल्काइलेशन जो है वो हो सकता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट रहेगा और सोडियम जो है एज अ पॉजिटिव चार्ज यहाँ लग जाएगा और जो निकलेगा रिएक्शन में हमारा बाय प्रोडक्ट वो होगा अल्कोहल ROH, ठीक है। ये जो हमारा जो इंटरमीडिएट बना है इस इंटरमीडिएट को हम फर्दर ट्रीट करेंगे अल्काइलेटिंग एजेंट, अल्काइल हैलाइड। जैसे यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं कुछ भी, मतलब अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं C2H5Cl, ठीक है। तो ये जब हम लोग लेंगे तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन ये सोडियम के साथ मिल करके सोडियम क्लोराइड बन के निकल जाएगा NaCl, और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो अल्काइलेटेड एसिटोएसिटिक एसिड डेरिवेटिव बनेगा। तो ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया C2H5, ठीक है। अब देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे जिसके कारण जो है इसका कीटोन बनेगा। तो डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे H2OH+, H2O/H+। तो जिसके बाद क्या होगा कि हमारा यहाँ पर जो है कीटोन जो है इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया कीटोन, और ये जो पार्ट है यहाँ से ये हमारा निकल जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा C2H5, और यहाँ पर जो है ये हमारा मतलब फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो अब हम लोग ये तो देखें मेन हमारा रिएक्शन। तो रिएक्शन में हमारा देखिए फर्स्ट क्या हुआ कि हम लोग रिएक्टेंट लिए, रिएक्टेंट को हम लोग क्या किए, डीप्रोटोनेशन किए, डीप्रोटोनेशन, ठीक है। डीप्रोटोनेशन करने के बाद हमारा एनायन फॉर्म हुआ, ठीक है। एनायन में हमने क्या किया, अल्काइलेटिंग एजेंट को यूज़ किया RX, जिसके बाद जो है हमारा अल्काइलेटेड प्रोडक्ट हमको मिला है, अल्काइलेटेड एसिटोएसिटिक डेरिवेटिव हमको मिला। और इस अल्काइलेटेड एसिटोएसिटिक डेरिवेटिव के साथ हमने क्या किया कि डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलाइसिस किया,
तो हमको जाकर के जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो आया कीटोन। ठीक है, ये मैकेनिज़्म को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका मैकेनिज़्म को स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिज़्म में हम लोग स्टेप 1 क्या करेंगे, जो हमारा रिएक्टेंट है उसको पिकअप करेंगे एंड जो हम लोग बेस को यूज़ करके इसको डीप्रोटोनेट करेंगे। तो स्टेप 1 जो है हमारा डीप्रोटोनेशन होगा। दिस इज द डीप्रोटोनेशन ऑफ द एस्टर ऑफ 3-ऑक्सो-ब्यूटानोइक एसिड बाय यूजिंग अ बेस। तो ये हमारे यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो ये हमारा जो है एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और वो RO के साथ मिलकर के ROH बन के निकल जाएगा। और जिसके बाद जो है हमको यहाँ पर जो फर्दर जो है एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनायन। एंड आफ्टर दैट क्या होगा कि ये जो एनायन है ये यहाँ पर जो है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो सकता है एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट ऑन द दिस ऑक्सीजन एटम एंड इट विल फॉर्म एज लाइक दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या होगा कि एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाकी सारा पार्ट जो है एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट ऑफ दिस पार्ट हो गया। एंड देन आफ्टर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक अल्काइलेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे, दैट इज़ RX। RX का यूज़ करने से क्या होगा कि ये देखिए, हाँ यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जो हम लोग लिख रहे हैं तो इसमें जो है सोडियम आयन भी प्रेजेंट रहेगा। तो Na+ होल ऑफ द, मतलब इस जो हमारा पार्ट है इसमें हम लोग डाल सकते हैं। क्या होगा, स्टेप 2 हमारा जो होगा वो होगा अल्काइलेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टेप 2 दैट इज अल्काइलेशन। तो ये हमारा रिएक्टेंट था एज इट इज़ हियर, या फिर डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दिस वन इज आवर रिएक्टेंट और इसमें जो है वी विल यूज़ एज RX। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा अल्काइलेटेड डेरिवेटिव, जो कि यहाँ पर R का बॉन्ड आ जाएगा और बाकी सब कुछ एज इट इज़ प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा प्रोडक्ट है अल्काइलेटेड एसिटोएसिटिक एसिड एसिटोएसिटिक ईस्टर डेरिवेटिव, इसको हम लोग डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे। दिस इज आवर लास्ट प्रोडक्ट। इसमें फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो डाइल्यूट एसिड से जब हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार का आएगा कि यहाँ पर जो है ये जो हमारा स्टेप है ये है हमारा प्रोटॉन ट्रांसफ़र स्टेप। ठीक है, एंड द लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज़ द हाइड्रोलिसिस। दिस इज़ डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा मतलब प्रोडक्ट आया है अल्काइलेटेड एसिटोएसिटिक ईस्टर डेरिवेटिव, इसको हम लोग फर्स्ट ट्रीट करेंगे डाइल्यूट एसिड से एंड यहाँ पर क्या होता है प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो प्रोटॉन का जो ट्रांसफ़र है वो हमारा ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन पर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेप है यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एक सिंगल, ये जो डबल बॉन्ड है इसका एक बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आता है और देन आफ्टर यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन लगता है और उसके अलावा एक OH बॉन्ड यहाँ पर लगता है। ठीक है, यानी कि एक हाइड्रोक्साइड आयन इस पोजीशन पर लगेगा, एक प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पर आएगा, उसके अलावा एक प्रोटॉन हमारा ये वाला ऑक्सीजन पर आएगा। यानी कि यहाँ पर दो जगह प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, एक जो है हमारा इस ऑक्सीजन पर आ रहा है, एक प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पर आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पर एक OH बॉन्ड लग रहा है। ये जो अभी हम जो मैकेनिज़्म देख रहे हैं ये MSc लेवल के स्टूडेंट के लिए है और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज़्म है। और अभी तक का जो हमारा लेटेस्ट बुक है नेमिंग रिएक्शन का,
अकॉर्डिंग टू दिस एंड जो हमारा जो रिसर्च है, मतलब जो हमारा नहीं मतलब साइंटिस्ट का जो रिसर्च है उसके हिसाब से यही जो हम लोग ये जो मैकेनिज़्म देख रहे हैं यही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मैकेनिज़्म है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज़्म ये हमारा ये स्टेप होगा। इस स्टेप में ये हमारा जो है मतलब इंटरमीडिएट जो है बनेगा। और आफ्टर दैट इस स्टेप में क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड जो है फर्दर यहाँ ट्रांसफ़र होगा एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट ऑन दिस ऑक्सीजन एटम। और ये जो हमारा ROH है यानी कि अल्कोहल निकल जाएगा और यहाँ से ये प्रोटॉन टूट करके निकल जाएगा, यहाँ से अल्कोहल निकल जाएगा और ये जो हमारा एसिड बनेगा। ये जो एसिड है ये अपने आप को कुछ जो है कुछ इस स्ट्रक्चर में जब हम इसको मतलब रीमोल्ड करते हैं तो इस स्ट्रक्चर में ये आता है। और देन आफ्टर ये जो हमारा ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा एंड दिस वन जो है ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड ये जो हमारा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला जो पार्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा अपॉन हीटिंग। तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद ये जो हमारा इनॉल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड प्लस OH ग्रुप, दैट इज मतलब अल्कोहल ग्रुप प्लस डबल बॉन्ड, तो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ये टोटोमराइज होकर के हमारा कीटोन बनेगा। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसीटो एसिटिक ईस्टर सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन के हेल्प से हम लोग कीटोन बना सकते हैं, गामा डाई कीटोन बना सकते हैं और एसिड भी बना सकते हैं। तो अभी जो हम लोग यहाँ पर कीटोन का यहाँ पर फॉर्मेशन देखें, इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिस मतलब इस रिएक्शन में जिसके हेल्प से हम लोग गामा डाई कीटोन को भी बना सकते हैं। तो अब अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर गामा डाई कीटोन। अभी हम तो अंडर द प्रिपरेशन ऑफ गामा डाई कीटोन हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ईस्टर ऑफ 3-ऑक्सो-ब्यूटेनोइक एसिड लेंगे और इसको लेने के बाद हम लोग जैसा कि अभी हम लोग पहले किए थे बेस के साथ ट्रीट करेंगे। तो यहाँ इस पोजीशन पर जो है हमारा एनायन फॉर्म करेगा या फिर सोडियम सॉल्ट बनेगा। देन आफ्टर इसको अल्काइलेटिंग एजेंट से ट्रीट करेंगे तो दिस विल बी आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड इस प्रोडक्ट को अगेन 2 इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हमारा सोडियम सॉल्ट बनेगा। या फिर अगर सोडियम मतलब अगर ना रहे सिर्फ सिंपल अगर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के साथ ट्रीट करेंगे मतलब नॉर्मल बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर हमारा एनायन भी बन सकता है या फिर सोडियम सॉल्ट बनेगा। और ये जो हमारा सोडियम सॉल्ट है ये फिर से अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। ये जो हमारा सोडियम सॉल्ट बना है तो ये 2 मॉलिक्यूल है तो इसको हम लोग कुछ इस तरह लिखे हैं कि एक मॉलिक्यूल ऊपर एक मॉलिक्यूल नीचे। तो यहाँ पर एक ऊपर वाले मॉलिक्यूल का ये सोडियम यहाँ पर प्रेजेंट है, नीचे वाले का सोडियम यहाँ पर प्रेजेंट है। इसको हम लोग क्या करेंगे I2 यानी आयोडीन मॉलिक्यूल से ट्रीट करेंगे। तो आयोडीन मॉलिक्यूल से ट्रीट करने के बाद क्या होगा कि सोडियम आयोडाइड बन करके ये जो है हमारा प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा और इस पोजीशन पर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन पे जो है एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जो कि हमारा ये प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे हम लोग डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलाइसिस में क्या करेंगे कि सबसे फर्स्ट जो है ये देखिए यहाँ पर हम लोग इस प्रोडक्ट को हम फिर से लिखते हैं। तो दिस इज द आवर लास्ट प्रोडक्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट में क्या होगा कि सबसे पहले इसको जब हम लोग एसिड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलाइसिस दैट इज H+H2। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस बॉन्ड में ये जो हमारा RO है इसके साथ H लगेगा और ये वाले पोजीशन पर OH लगेगा। यहाँ पर भी सिंपली वैसा ही होगा, इधर OH लगेगा और इधर H लगेगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ROH आ जाएगा इधर एंड ये जो हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पर जैसा कि मैं बताया कि यहाँ पर OH लगेगा, यहाँ भी OH लगेगा। तो ये हो गया हमारा
एसिड, और उसके बाद फिर क्या होगा कि इसमें जो है हम लोग हिट करेंगे तो हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, और ये जो है कुछ इस तरह निकलेगा कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसका भी हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो है कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक R ग्रुप है, यहाँ भी एक R ग्रुप है, हाइड्रोजन शिफ्ट कर गया, तो ये हमारा बन गया गामा डाइकीटोन। गामा डाइकीटोन किस तरह है, देखिए ये अगर किसी भी हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप को पकड़ेंगे, या फिर ये वाला या फिर ये वाला, अगर हम इसको पकड़ते हैं तो इस पोजीशन के हिसाब से सेकंड पोजीशन ये हमारा जो है फर्स्ट पोजीशन हो गया। कहने का मतलब अल्फ़ा पोजीशन ये हो गया, ये हमारा बीटा पोजीशन हो गया, और ये हमारा गामा पोजीशन हो गया। तो गामा पोजीशन पर जो है एक कीटोन का ग्रुप है, और अगर इस कीटोन ग्रुप को पकड़ेंगे तो हमारा इस गामा पोजीशन पर, यानी कि अल्फ़ा ये होगा, बीटा ये होगा, और ये गामा होगा, ये हमारा गामा डाइकीटोन प्रिपेयर होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो एसिटो एसिटिक ईस्टर सिंथेसिस था, तो इसको हमने कंप्लीट देखा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।